हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप क्लास 8 कक्षा 8वीं में हैं और 27 फरवरी गणित के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। यही पेपर आपका 27 फरवरी को छपने वाला है और जिस भी विद्यार्थी ने इस पेपर को कंप्लीट देख लिया, 100% की गारंटी है उसके 80 में से 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जामिनर का बाप भी एक भी नंबर नहीं काट पाएगा अगर इस पेपर के कंप्लीट आंसर आपने कर लिए। और मैं जो पेपर बताऊंगा यही आपका छपने वाला है। और अगर आप चाहते हो 100% रियल पेपर की पीडीएफ लेना तो आपको 3 बार वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। 3 बार वीडियो को हाइप करना पड़ेगा, तो एक बार जल्दी से हाइप कर दीजिए। उसके बाद में पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यूपी 09 रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2000 परीक्षा 2026 का पेपर है। क्लास 8वीं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन है, कुल प्रश्नों की संख्या वो 25 रहने वाली है। कुल पृष्ठों यानी पेज आपके है वो 12 रहने वाले हैं। और 2 घंटे 15 मिनट का समय और पूर्णांक 80। तो जिस भी विद्यार्थी को गणित से डर लगता है तो इस वीडियो को देखकर वो आसानी से 80 में से 80 अंक ला सकता है गणित जैसे विषय में भी। और रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको भरने हैं अपने। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी आपको यहाँ पर अपने साइन और जो आपकी परीक्षा लेगा वो यहाँ पर साइन करेगा। और नामांक आपको शब्दों में यहाँ पर लिखने हैं। और परीक्षा का दिवस यानी परीक्षा कौन से दिन है तो ये आपको बार भरना है। और दिनांक आज कितनी तारीख है जो आपकी उसे यहाँ पर भरना है। और परीक्षार्थी के लिए निर्देश तो ये आपके है जो 6 निर्देश दिए हैं, इनको आप टाइम मिले जब पढ़ लीजिए। हम आपके पेपर का सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन में अगर आपका सही है तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा सही है तो एक, इस प्रकार से 25 तक के क्वेश्चन ही इनमें एग्जामिनर नंबर देता है। और जैसे आपके 80 में से 80 अंक आएंगे, मुझे पता है इस पेपर को देखने के बाद में किसी भी बच्चे के एक भी अंक नहीं कटेगा। तो यहाँ पर प्राप्त अंक में लिखेगा 80 में से 80 और यहाँ पर आपका शब्दों में लिखेगा 80। और यहाँ पर आपके परीक्षक के हस्ताक्षर यानी जो आपकी परीक्षा की कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पर साइन करेगा। और सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 से 8 तक है। हर बार की तरह आपका लाइक का टारगेट रहेगा, 1K लाइक का टारगेट है। तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। 100% रियल पेपर है, यही छपेगा। और नहीं छपे तो नाम बदल लूँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, दोनों मीडियम में हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो प्रश्न 1, 2/7 इंटू जीरो का मान है। तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आता है। इसमें वैल्यू ऑफ 2/7 इंटू जीरो इज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले में भी इस प्रकार से रटते जाइए हर क्वेश्चन को। और दूसरा है समीकरण 3x-1 बराबर 14 में बायां पक्ष है। तो ये आपका बायां पक्ष है वो LHS होता है। LHS है आपका 3x-1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, LHS इन इक्वेशन। तो इसमें आपको LHS बताना था तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3x-1। दूसरे में सी, इस प्रकार से रटते जाना है। तीसरा है वर्ग के प्रत्येक कोण का मान होता है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज, तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है तो अभी आपको वर्ग बनाकर बताते हैं। तो इस प्रकार का आपका वर्ग होता है और इसमें प्रत्येक कोण का मान है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप ऑप्शन ए करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 की पूर्ण वर्ग यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 9 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 81। इसके बाद में नेक्स्ट है संख्या 5 की घन संख्या होगी। क्यूब ऑफ ए नंबर 5 इज, यानी 5 की घन संख्या क्या होगी। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 है, 125। नेक्स्ट है आपका अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर खालिस्तान कहलाता है। तो ये सूत्र है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बट्टा, ऑप्शन ए डिस्काउंट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा छठे में ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। एक पद यानी 4x, इसमें एक ही पदीय बीजीय व्यंजक है। और प्रश्न 8 है, इसमें 0.000035 संख्या का मानक रूप है वो क्या होगा।
तो ये आपका आठवां है, इसमें आपका हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और ये आपके मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, फिर से आपको याद आ जाएंगे 1 से 8 तक के क्या आंसर है। पहले में बी करना है, दूसरे में आपको पहले में बी, दूसरे में आपको सी करना है, तीसरे में आपको ए करना है, और चौथा है इसमें आपको डी करना है, पांचवे में आपको सी करना है, और छठा है आपका इसमें आपको ए करना है, और सातवां है आपका इसमें भी ए, और आठवां है आपका इसमें सी करना है। इस प्रकार से आप अपने आंसर है उनको रटते जाइए। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। 9 से 12 तक आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 9 से 12। तो प्रश्न नंबर 9 है आपका -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का लिखिए। गुणधर्म का आपको नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 19 से 19 कटेगा, 29 से 29, तो 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां आपका समीकरण 5x+9 बराबर 5x+3 को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर करते हैं, तो x के मान एक तरफ 5x और 3 इधर को है माइनस में जाएगा, -3x, और इजक्वल टू 5 है और माइनस में आ जाएगा 9 इधर को जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका 9। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बराबर में -5 - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, x बराबर में -4/2। तो ये आपसे 2 से 2 बार कटेगा, x बराबर में -2 है, x बराबर में आपका -2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 11वां है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। इकाई के अंक आपको ज्ञात करने हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो 1 × 1 होगा, और 1 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। और 7 का क्यूब करेंगे, 7 × 7 49 इंटू 7 करेंगे, 49 × 7, तो यहाँ पर 9 × 7 63 का 3, हासिल लगी 6, और 7 × 14 7 × 21 7 × 28, 29 30 31 32 34, तो 34 है, तो इसका भी इकाई का अंक 3 है, तो इसमें आपका आंसर है वो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दोनों करने हैं 11वें के। और 12वां क्वेश्चन है, भारती के पास 15 पेन है, पेन है 15 भारती के पास, मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों पेनों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 15:45 करेंगे, तो 5×3 = 15, और 5×10 5 9×5 = 45, तो 5 बार ये हो जाएगा, और अब 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको हटाना, आपको इसको हटा देना है, 1:3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक क्वेश्चन की बात करें तो इसमें खंड ए है, खंड ए है आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन का। इसमें आपको 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को, ये पार्ट ए है आपका, और इसमें निम्नलिखित क्वेश्चनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त पर रूढ़ अंकित कीजिए, यानी सही का चिन्ह है वो अंकित करना है। ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। A × M × B × M बराबर ABM का स्क्वायर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका हो जाएगा सत्य, पहले में आपका है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा है 10⁻24 में आधार का मान 24 होगा, इसमें आपको आधार का मान पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, गलत पर आपको टिक करना है यहाँ पर। और तीसरा है -5 इंटू -4 और -5 इंटू -2, ये आपका -5⁻6 होगा, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 2�5 भाग 2�6 का मान 2�11 होगा, तो ये 2�5 है बटे में 2⁻⁻6 है, तो ये आपका ऊपर आएगा, तो 2�5 ये गुणा में 2�6 हो जाएगा, और ये आपके दोनों आधार बराबर है, तो 2�11, तो ये आपका है वो सत्य हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, अगला देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यह समकोण हो जाएगा। और उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खालिस्तान में नहीं होता है। तो कोई भी भाग है वो आपका हो जाएगा बहिर्भाग में नहीं होता है। पंच बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल खालिस्तान होता है। तो पंच बहुभुज है, इसके सभी अंतः कोणों का योग 560 डिग्री 540 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो ये करते हैं समद्विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आपका 15वां क्वेश्चन है। खंड ए का खंड व से मिलान कीजिए। मैच कॉमन ए एंड कॉलम बी। तो खंड ए खंड बी, तो सबसे पहला आपका है ए -4p इंटू 7r, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 14 7 × 28 -28p। ये आपका पहले का ये हो जाएगा। दूसरे बात करें 8 दूनी 16p कौन से में है, तो ये आपका हो जाएगा चौथे में। और ये आपका है जो सी वाला है, ये आपका हो जाएगा किस में हो जाएगा, इसमें। और डी वाला है इसमें आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अच्छी तरह फेंकी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में एक पत्ता है, ताश का यादृच्छिक निकाला जाता है। उस निकाले गए पत्ते को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके नीचे क्वेश्चन है। तो पहला है इसमें, काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। एक काला बादशाह, तो 1/56, ये आपके 52 हो जाएंगे, 1/52, तो ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग के हैं वो 26 होते हैं, तीन जो ईंट के ये 13 ईंट के और 13 पान के। तो 26/52 करेंगे, तो ये आपका 2 से कटेगा, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 26 13 13 एकम 13 यहाँ पर लिखेंगे, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, 1/4 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। और इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का है वो आपके 4 होते हैं, 4/52 करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 2/26 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके भी बराबर में 2 से काटेंगे फिर से, 1/13 है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग की बेगम 2 होती है, एक पान की और एक ईंट की। तो दो बेगम आपकी हो जाएगी यहाँ पर, 2/56 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 52 करेंगे, सॉरी आपके पत्ते हैं वो 52 होते हैं, 2/52 करेंगे, बराबर में 1/26 है, ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जाएंगे खंड ब में। तो ये आपका खंड ब है 17 से 22 तक। ये आपका पहले करवाया था वो पार्ट ए था, अब पार्ट बी है। इसमें प्रश्न 17 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9 604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 9 604 है, इस प्रकार से लिखना है। और इसमें सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 चक्कू 8 है, और 2 ये आपके हो जाएंगे, 2 8 16, और 0 आपका, और 2 दूनी 4, इस प्रकार से आपको लास्ट तक इसे करना है। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 है, और ये 0, और 2 एकम 2, इस प्रकार से आपको करते जाना है इसे। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न 18, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप है वो आपको ज्ञात करनी है। और 19वें क्वेश्चन की बात करें, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन है, यानी 1 साल का समय है। और 20 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। यानी 20 पशु तो अब है, तो 6 दिन चल रहा है, तो ये 10 पशु हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 1 मिनट 20 का भाग 6 में देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 माइनस करेंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 20 3.33 है। तो अब 30 में 6 का भाग देंगे,
6 18, 6 चौक 24, 6 पंजा का 30। तो ये आपका 5 दिन चलेगा। ये आपका कितने दिन चलेगा? 5 दिन। और नेक्स्ट है आपका 21 समीकरण 3 × t - 3 को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, 3 को t से गुणा करेंगे 3t - 9 बराबर में 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 10 है, t प्लस में 5, इस प्रकार से आप करना है। तो यहाँ पर आपका माइनस के 9 है और इधर को माइनस के 5 आ जाएंगे। 5 प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा इधर को। और 10t ऐसे के ऐसे है, यहाँ पर 3t इधर को जाएगा तो माइनस के 3t हो जाएंगे। तो ये 7t बराबर में आपके माइनस के 14 हो जाएंगे। तो t बराबर में आपके माइनस के 14/7, तो 7 दूनी 14। तो ये कटेगा आपका 7 से 2 बार। तो t बराबर आपके माइनस के 2 आएंगे। और इसकी जांच कैसे करेंगे? इसको आपके इस समीकरण में आपको रख देना है और ये आपकी जांच कंप्लीट हो जाएगी। 22वां है, किसी शहर के विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आप कैसे करेंगे इसे? तो ये आपको इस प्रकार से आपके चार्ट है वो बनाने हैं। तो ये आपके 2018 है, यहाँ पर साल लिखने हैं और कितने संख्या तक आए हैं यहाँ तक आपको फिल करना है। इस प्रकार से करना है। 23 से 25 आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आपको करना है। और पहला p² + 6p + 8 है। और दूसरा 49x² - 36 है। और ये am² + bm² + bn² + an² ये करना है। और चौथा है 15xy - 6x प्लस में 5y - 2, इनका गुणनखंड करना है। अथवा में है आपका निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देश अनुसार भाग दीजिए। 8 नंबर का है ये आपका। पहला है y² + 7y + 10 में आपको y + 5 है, इसका भाग देना है। और दूसरा है 5pq p² - q² में आपको 2pq का भाग देना है। और तीसरा है आपका x + 1 x + 2 x + 3 में भाग आपको x + 1 का देना है। और चौथा है 5p² - 25p + 20 भाग p - 1 है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको चारों के आंसर है वो लिखने हैं। 24वां है, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से 40 30 हो तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करनी है। और घन का है वो आपका आयतन पहले से ही दे रखा है। इस प्रकार से आपको करना है इसको। और 14 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आपको आयतन है वो ज्ञात करना है। और एक चतुर्भुज बगीचे का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेमी है। ये आप तथा सम्मुख शीर्षों से इसके विकर्ण पर खींचे गए लंबा 8 मीटर है तथा 4 मीटर और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 मीटर में 4 मीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। नेक्स्ट है आपका एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है। तो इसके कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन है एक क्यूब बराबर होता है आयतन। तो ये 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। और 16 32 16 48 16 चक 64। तो ये 4 है, इसकी भुजा का मान हो जाएगा 4। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक एक ये होगा आपका भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ए का स्क्वायर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है 16, 16 32 16 48 16 चक 64 16 पंजे 80 16 छिंग 96। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका 96 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 25वां है आपका उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाना है। यहाँ पर क्या यह रैखिक आलेख है ये बताना है। और दूसरा है यदि वर्ग की भुजा 7 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। और अथवा वाला दिया है आपको OR में।
उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और परिमाप के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाइए। 8 नंबर का है, ये भी आपको आलेख बनाना है और इसमें भी 2 क्वेश्चन है। क्या यह रैखिक आलेख है? और दूसरा है, यदि वर्ग की भुजा 4 सेमी है तो वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग की भुजा 4 सेमी है, वर्ग कैसा होता है, ये होता है। तो इसमें एक भुजा का मान 4 सेमी है तो परिमाप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 चक्कू 16, तो ये आपका 16 सेमी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको आपका 27 फरवरी को होने वाला आपका कंप्लीट गणित का पेपर है, इसकी कंप्लीट आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। और इस पेपर को जो भी विद्यार्थी पढ़कर जाएगा उसके 80 में से 80 अंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक के लिए इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एक के लाइक का आपका टारगेट रहने वाला है।